हेलो इंडिया, गेम फेस ऑन पे आपका स्वागत है। कमेंट सेक्शन भर दो, बता दो टीम इंडिया की जीत एजबास्टन बर्मिंघम में कैसी लगी। देखिए 1967 1967 जुलाई में पहली बार एक इंडियन टीम एजबास्टन के मैदान पे खेलने आई थी। फारूक इंजीनियर साहब उस टीम का हिस्सा थे। मंसूर अली खान पटौदी साहब कप्तानी कर रहे थे उस टीम की। कुछ बेहतरीन स्पिनर्स थे, बेहतरीन खिलाड़ी थे। काफ़ी सारे दौरे आए हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े कप्तान इस सरजमी पे आए हैं। अजीत वाडेकर, कपिल देव, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा। एजबास्टन का मैदान एक ऐसा मैदान रहा है जहां पे टीम इंडिया खाता नहीं खोल पाई है। लॉर्ड्स में 3 जीत है, हेडिंगली में 2 जीत है, ट्रेंट ब्रिज में 2 जीत है, ओवल में 2 जीत है। बट एजबास्टन में 5 दशक से ज्यादा इंतजार खिंच चुका था, लेकिन वो जीत नहीं आई थी। यह है कॉन्टेक्स्ट। उस सब के बीच में आते हैं कुछ बड़े क्रूशियल रिटायरमेंट्स और एब्सेंटीज। अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, हमने काफी बात की अपने वीडियोस में, इस टीम का हिस्सा ही नहीं है। विराट कोहली, रोहित शर्मा टेस्ट से रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं, यानी भारतीय कप्तान नॉट देयर। भारत के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक, लगभग 10,000 टेस्ट रन, नॉट देयर। रविचंद्रन अश्विन, यानी कि 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट्स, नॉट देयर। उस कॉन्टेक्स्ट में टीम इंडिया पहुंचती है इंग्लैंड। पहला टेस्ट हेडिंगली में जीतना चाहिए था। 90% ऑफ द थिंग्स वी डिड रियली वेल, लेकिन चेस करते हुए इंग्लैंड ने फिर से बताया कि अगर आप कोलैप्स होंगे, अगर आपके पास 20 विकेट लेने की क्षमता नहीं है, तो बेसबॉल इंग्लैंड जो है वो बड़ा खतरे का सबब साबित हो सकती है। ऑल इज वेल, बट उसके बाद आप एजबास्टन पहुंचते हैं और आपके पास बुमराह भी नहीं होते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक 25 साल का कप्तान सिर्फ दूसरे मैच में एज अ कैप्टन खेलता है 269 रनों की पारी। For any Asian captain, the best ever performance in England in a test innings. That is phenomenal. And then you think कि यार बंदे को लगा होगा कि यार मैंने तो अपना काम कर दिया, अब टीम देखते हैं, मतलब अच्छा कर जाए तो बहुत ही अच्छा, जीत मिल जाए वेरी गुड। वो फिर भी हार नहीं मानता है, वो फिर से बल्ला उठाता है, वो फिर से 160-61 रन की पारी खेलता है, वो भी 162 गेंदों में मैच के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। और फिर उस पर सवाल उठते हैं कि यार डिक्लेरेशन बड़ा देर से किया, यार बड़ा डरपोक कप्तान है यार, 600 से ऊपर कौन टारगेट देता है। याद दिला दे बेसबॉल की जो ये फिलॉसफी है वो क्यों इतनी अलग है। बेसबॉल यानी कि ब्रेंडन मैकलम का जो निकनेम है बैज, उनके नाम पे फिलॉसफी रखी गई है, क्योंकि 2022 जून जब रफली उन्होंने चार्ज लिया था इस टीम का, तब से लेके अब तक इंग्लैंड ने सारे टेस्ट मैचेस जो उनके अंडर खेले सिर्फ एक ड्रॉ खेला है। ये टीम ड्रॉ के लिए नहीं खेलती है। 250 प्लस रन इस टीम ने 6 बार चेस किए हैं। बाकी सारी टीमों को आप देखेंगे तो आपको नजर आएंगे 1 या 2 ऐसे मैचेस जहां पे वो टीमें 250 प्लस रन की जीत दर्ज कर पाई है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें नहीं कर पाई है, लेकिन इंग्लैंड ने ऐसा किया है। उसका नतीजा ये हुआ है कि फ्लैट पिचेस इंग्लैंड ने बनाना शुरू कर दिया, यानी कि रन खूब पड़ते हैं, 400 500 600 रन पड़ जाते हैं इन पिचेस पे, लेकिन इंग्लैंड बना भी जाते हैं। इंग्लैंड टॉस भी जीतते हैं अगर, तो गेंदबाजी का फैसला करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बैक करते हैं कि चौथी पारी में कुछ भी चेस करना हो वो कर जाएंगे। हैरी ब्रुक ने भी यही कहा था, 350 400 सभी जानते हैं, हम जाएंगे उस टोटल के लिए। शुभमन गिल के डिक्लेरेशन के बारे में जब बात हुई तो सबको लगा होगा कि यार 600 कौन देता है, मतलब 600 कौन ही पहुंच पाता है, जब हाईएस्ट रन चेज इन अ टेस्ट मैच 418 की रही हो, जो कि बहुत सालों पहले कारनामा किया गया है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में सवालिया निशान उठना उनके फॉर्म पे, उनके सिर्फ 88 रन टेस्ट क्रिकेट में होना, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बंदा सिर्फ 25 साल का है यार। आई मीन, न केवल लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन कंडीशंस में खेलने का, लैक ऑफ कैप्टनसी एक्सपीरियंस, एंड उसमें आती है एक पहली जीत भारत के लिए एक ऐसे मैदान पे जहां पे 1967 से हम जीत नहीं पाए। शाउट आउट टू शुभमन गिल फॉर द फैक्ट कि उन्होंने ब्रेंडन मैकलम की इस टीम को मजबूर किया सोचने पे कि आप जीत नहीं सकते, 600 तो आप बना नहीं सकते, आप कैसे बनाओगे, हम आपको दे ही 90 ओवर रहे, तो क्या आप ड्रॉ के लिए खेल सकते हो, क्या आपको डिफेंड करना आता है। He made Brendan McCullum, Ben Stokes, Joe Root and everybody जो इस बैस बॉलिंग फिलॉसफी का हिस्सा है, including their media, stand up and then sit down and think, यार हम टेस्ट क्रिकेट में डिफेंड तो नहीं कर सकते, तो खेलेंगे कैसे। एंड उसी की वजह से लगभग 2 सेशन में नेस्ता नाबूद कर देते हैं इंग्लिश टीम को। आकाशदीप, एक बंदा जो बिहार से निकला, बंगाल के रास्ते से 30 35 38 फर्स्ट क्लास मैचेस खेलता हुआ फाइनली इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में आया। इंग्लैंड जब भारत के दौरे पे आई थी, जब उसे पहला मौका मिला, लेकिन 3 for something his best ever performance। लेकिन इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में कहा जाता है, चलो आकाशदीप आ जाओ, गेंदबाजी करो, बताओ कि तुमने फर्स्ट क्लास में कितना पसीना बहाया, कितनी उस धूप में, उस गर्मी में लंबी लंबी स्पेल्स डाली, वो करके बताओ, सिराज का सिर्फ साथ निभाओ।
सिराज 6 विकेट लेते हैं पहली पारी में, आकाशदीप 4 लेते हैं, विच इज ऑलरेडी हिज बेस्ट टेस्ट फिगर्स। लेकिन उसके बाद दूसरी पारी में मोर्चा खुद उठाते हैं, जो रूट के खिलाफ एक ऐसी डिलीवरी डालते हैं जो कि न केवल 13,000 टेस्ट रन और 36 टेस्ट हंड्रेड्स को वापस भेजती है ड्रेसिंग रूम, बल्कि एक सीरीज में उम्मीद जगाती है कि अगर एक बंदा जिसने 7 टेस्ट मैचेस खेले हो वो एक सर्टिफाइड टेस्ट ग्रेड के खिलाफ ऐसा उसके ग्राउंड पे कर सकता है, तो ये टीम कुछ अनोखा, कुछ अद्भुत कर सकती है। दैट्स ऑल आई विल से। हीरोज बहुत सारे रहे। जायसवाल की 50 थी पहली पारी में, केएल राहुल ने एक बहुत ग्रिटी 50 मारी। दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने जो ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया, उससे न केवल रनों का अंबार खड़ा किया भारत ने, बल्कि एक साइकोलॉजिकल ब्लो दी गई इस इंग्लैंड की टीम को। ऑब्वियसली मोहम्मद सिराज, हमारे डीएसपी सिराज ने न केवल 6 विकेट पहली पारी में लिए, बट ऑल्सो टुक अ ब्लाइंडर ऑफ अ कैच। एंड जनरली जिस तरह के जज्बे और जोश से लगातार अपने हर स्पेल में वो दौड़ते नजर आए, उन्होंने भरपाई की अनलकी होने की उस हेडिंगली टेस्ट मैच में। भारत ने ऑलमोस्ट 90% कैचेस भी अपने पकड़े। केएल राहुल का एक मिस याद आता है, शुभमन का पॉसिबली एक हाफ चांस, उसके अलावा मोहम्मद सिराज जब आकाशदीप अपना 10वां विकेट ढूंढ रहे थे तो बाउंड्री पे पीछे जाते हुए कैच ड्रॉप करते हैं। But you would say that India's fielding was much better. India's bowling showed कि वो 20 विकेट ले सकते हैं, and India's captain showed कि 1877 से टेस्ट क्रिकेट चला आ रहा है, आज तक हमें एक ऐसा बैटर नहीं, and great batters have come and gone, आज तक ऐसा बैटर नहीं हुआ जिसने एक ही पारी में 250 प्लस रन और उसकी अगली ही पारी में 150 प्लस रन बनाए हो। That is phenomenal, right? 13 शतक एक टेस्ट मैच में आए हैं, लेकिन 250 प्लस और 150 प्लस यानी दोनों में बड़े डैडी हंड्रेड्स लगाना, स्टफ ऑफ लेजेंड्स। और हम बात कर रहे हैं लगभग 150 साल के टेस्ट इतिहास का। लोग कहेंगे फ्लैट पिच थी तो जो रूट ने क्यों नहीं बनाया, लोग कहेंगे कि शुभमन गिल तो मतलब रन बनाने के लिए ही तो इस टीम में है, लेकिन ये बंदा सिर्फ 88 रन बना के आया था इस दौरे पे, इस सरजमी पे। 6 पारियां 88 रन, दैट्स इट, नॉट इवन 100 रन टोटल। पहली ही पारी में शतक, पहली ही पारी में इस टेस्ट मैच के दोहरा शतक, वो भी एक डैडी सुपर डैडी 100, और उसके बाद एक और डैडी 100। स्टफ ऑफ लेजेंड्स फ्रॉम शुभमन गिल, इसीलिए विराट कोहली, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण जैसे नाम, सुनील गावस्कर के नाम, कपिल देव के नाम, अजीत वाडेकर जैसे नामों में इनका नाम शुमार हो चुका है। लेकिन सबसे जरूरी बात कि इंडिया ने 1-1 की बराबरी कर ली है, विदाउट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट अश्विन, विदाउट पुजारा, विदाउट रहाणे एंड विदाउट बुमराह। 20 विकेट ये टीम ले सकती है, रनों का अंबार ये खड़ा कर सकती है। बैट्स बॉल अगर रन बनाना जानती है, चेस करना जानती है, तो ये उन्हें भी नेस्ता नाबूद कर सकती है। उम्मीद जागी है। आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट दिस इज अ ग्रेट साइन फॉर इंडियाज फ्यूचर रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट इन दिस सीरीज। लेकिन अब हम जाएंगे एक ऐसे मैदान की तरफ, यानी कि लॉर्ड्स, यानी कि होम ऑफ क्रिकेट, जहां पे एक्चुअली हमने इंग्लैंड में अगर किसी वेन्यू पे सबसे ज्यादा मैचेस जीते हो तो वो यही है। 3 मैचेस हमने जीते, पिछले दौरे पे जीता था रोहित शर्मा की कप्तानी में, 2014 में हमने जीता था, और 1986 में कपिल देव की कप्तानी में जब जीता था तो न केवल जीता था, सीरीज भी अपने नाम की थी। Can India use that as an inspiration? Use this win as an inspiration and go 2-1 up in the series? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, कॉम्बिनेशन कैसे बदल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है करुण नायर को शायद एक और मौका दिया जाए, क्योंकि टीम इंडिया ये मैच जीती है, बहुत समय के बाद वापसी कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक सीजन क्योंकि अच्छा रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि ही माइट गेट अनदर चांस, वरना मैं साई सुदर्शन को वापस आते देखना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कुलदीप यादव को चांस मिलना चाहिए इस लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में, जहां पे अगर जिस तरह का मौसम रहा है इंग्लैंड में, बड़ी तेज गर्मी हुई है, उनकी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से 30 प्लस इज अ वेरी हॉट समर, और ऐसी ही उम्मीद है कि ड्राई पिच हो सकती है और तीसरे, चौथे, 5वें दिन स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, जैसे कि हमने एजबास्टन में देखा था जाडेजा के लिए, वाशिंगटन सुंदर के लिए। तो क्या वॉशी की जगह कुलदीप यादव को खिला के, या फिर नीतीश कुमार रेड्डी की जगह कुलदीप यादव को खिला के आप कह सकते हैं कि यार नहीं, हमारे पास 6 बैटर्स हैं इंक्लूडिंग जडेजा जो कि आपके लिए रन बना सकते हैं, खूब सारे रन बना सकते हैं, फॉर्म में भी है, और दूसरी तरफ हमारे पास 5 ऐसे गेंदबाज हैं जो आसानी से 20 विकेट ले सकते हैं। ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह है, तो मोहम्मद सिराज है, तो आप मान के चलेंगे कि 2 आपके जो सर्टिफाइड फास्ट बॉलर्स हैं वो तो सीधे वापस आ जाएंगे। और फिर आते हैं आकाशदीप, जो कि ऑलरेडी 10 विकेट लेके आ रहे हैं इस मुकाबले में। सिराज ने भी 8 विकेट लिए थे पिछली बार जब लॉर्ड्स में वो खेले थे, केएल राहुल ने शतक जड़ा था जब पिछली बार लॉर्ड्स में वो खेले थे। तो अनुभव और उसके साथ एक यूथ से भरी हुई ये टीम, अच्छा मिश्रण इसमें, एक कमाल का कप्तान जिसने अपना फॉर्म दिखाया है, जिसने अपना जज्बा दिखाया है, 2 लगभग चांसलेस, फॉल्टलेस पारियां खेली हैं। सलाम है टीम इंडिया को, सलाम है शुभमन गिल को। कमेंट सेक्शन में बताइएगा टीम की जीत कैसी लगी आपको, और कहां से देख रहे हैं आप। यार मुझे बड़ा मजा आता है देख के कि दुनिया के अलग अलग कोने से मैसेजेस आते हैं गेम फेस ऑन पे।
एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपको उम्मीद है कि 2-1 की सीरीज की स्कोर लाइन होने वाली है? बताइएगा जरूर, कमेंट सेक्शन इंतजार कर रहा है। गुड बाय।